दिल सजी है अंजुमन की, कर रहे हैं सब शेरो शायरी पर गौर। महफिल सजी है अंजुमन की, कर रहे हैं सब शेरो शायरी पर गौर। आज बना हूँ हिस्सा मैं भी इस महफिल का, नाम है मेरा किशन माहौर। तो मैं ज़्यादा टाइम से नहीं लग रहा, 3 महीने हुए हैं मेरे को, एंड कुछ गलती हो तो माफ़ करना। तो एक लिखा था कि किसने कहा वो ज़माने से डरा करती हैं, कि किसने कहा वो ज़माने से डरा करती हैं, पापा की परियां तो सिर्फ उड़ा करती हैं। कि किसने कहा वो ज़माने से डरा करती हैं, पापा की परियां तो सिर्फ उड़ा करती हैं। और अच्छी खासी शक्ल दी है भगवान ने फिर भी, अच्छी खासी शक्ल दी है भगवान ने फिर भी, लगाकर 10 फिल्टर फोटो इंस्टा पर अपलोड करती हैं। एक था कि एक दिन मैंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, मैंने उससे कहा कि कल मिलते हैं, तो वो कहता नहीं मैं किसी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। मैंने कहा किसके साथ? कहता लड़की के साथ। मैंने तू तो सिंगल है। तो कहता है किसी से बात चल रही थी एंड उसके साथ जा रहा हूँ। मैंने कि नाम क्या है लड़की का? उसने नाम बताया। अब मैंने सोचा शायद मैं इस लड़की को जानता हूँ, तो मैंने उससे कहा पिक सेंड कर। तो वो कहता है नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा तू उससे बात करने लगा। मैंने पिक मांग रहा हूँ, आईडी नहीं मांग रहा। तो उसने पिक सेंड की, तो उस पर लिखा था कि मूवी दिखाने जिसको ले जा रहे हो तुम थिएटर, कि मूवी दिखाने तुम जिसको ले जा रहे हो थिएटर, उसकी आस्की में न जाने कितने बने हैं वेटर, कि उसकी आस्की में न जाने कितने बने हैं वेटर, और बताते रह जाओगे तुम उसे अपने दिल का मैटर, कि बताते रह जाओगे तुम उसे अपने दिल का मैटर, वो एक्सेप्ट करेगी किसी माँ के मगरमच्छ का लव लेटर। तो एक है कि गांव की लड़कियां एंड शहर की लड़कियां, उसके ऊपर लिखा था मैंने कि गांव की लड़कियां माँ बाप के कदम से कदम मिलाकर जमाने में आगे बढ़ रही हैं, कि गांव की लड़कियां माँ बाप के कदम से कदम मिलाकर जमाने में आगे बढ़ रही हैं। और शहर की लड़कियों के बारे में क्या ही बताऊं मैं, कि शहर की लड़कियों के बारे में क्या ही बताऊं मैं, बायो में पापा की परी लिखकर माँ के मगरमच्छों के प्यार में उड़ रही हैं। एक है कि इश्क मोहब्बत प्यार मत करो जनाब, ये सब आग का दरिया है, कि इश्क मोहब्बत प्यार मत करो जनाब, ये सब आग का दरिया है, और जो चला रही है इसका बाजार वो सब पापा की परियां हैं। तो अब थोड़ा वफा एंड बेवफाई पे आते हैं कि मुझे आज, अभी तक तो जो था मजाक चल रहा था, कि मुझे आज भी उससे जुदा होने का मलाल है, कि मुझे आज भी उससे जुदा होने का मलाल है, उसकी यादों को मिटाना मेरे लिए मुहाल है, उसकी यादों को मिटाना मेरे लिए मुहाल है। और क्यों रही अधूरी मेरी मोहब्बत, कि क्यों रही अधूरी मेरी मोहब्बत, मेरा आज भी खुद से यही सवाल है। क्या? किसका कॉल आया है? अच्छा कॉल वाली, चलो ठीक है। तो क्या है कि मेरा फर्स्ट ओपन माइक इवेंट था, तो उसको कंप्लीट किया, तो सामने वाले का कॉल आया, तो उस पर लिखा था कि मेरे परफॉर्मेंस को देखकर आज उसके मन में एक सवाल आया है, कि मेरे परफॉर्मेंस को देखकर आज उसके मन में एक सवाल आया है, मेरे ख्वाबों में हर वक्त मुझे उसका ख्याल आया है, मेरे ख्वाबों में हर वक्त मुझे उसका ख्याल आया है। और कमबख्त जिसकी आवाज़ सुनने को तड़प रहा था इस किस्म का दिल, कि कमबख्त जिसकी आवाज़ सुनने को तड़प रहा था इस किस्म का दिल, आज 1 साल 2 महीने 12 दिन के बाद एक दफ़ा फिर मेरे उस महबूब का कॉल आया है। तो एक है कि किसी को चाहना चाहकर चाहत का इजहार करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल को पकड़ के चले आप एंड मेरे साथ बोले कि किसी को चाहना चाहकर चाहत का इजहार करना बहुत मुश्किल है, मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत की बात बताना बहुत मुश्किल है, कि किसी को चाहना चाहकर चाहत का इजहार करना बहुत मुश्किल है, मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत की बात बताना बहुत मुश्किल है, देखकर नजर भर उस नज़ारे से मिलाकर नजर को छुपाना बहुत मुश्किल है, कि देखकर नजर भर उस नज़ारे से मिलाकर नजर को छुपाना बहुत मुश्किल है, और खाकर धोखा अपनी मोहब्बत से उसकी मोहब्बत भरी यादों को दिल से मिटाना बहुत मुश्किल है।
एक था कि आंखें रो पड़ी देखकर वो नजारा, आंखें रो पड़ी देखकर वो नजारा, उसकी जुल्फों को जब किसी और ने संवारा, उसकी जुल्फों को जब किसी और ने संवारा, मेरी आंखों में था जिसका नजारा, कि मेरी आंखों में था जिसका नजारा, उसने किसी और को मोहब्बत कह के पुकारा। एक है कि तेरे ना चाहने पर भी मैं तुझे चाहूंगा, कि तेरे ना चाहने पर भी मैं तुझे चाहूंगा, तेरे सिवा मैं किसके पास जाऊंगा, तेरे सिवा मैं किसके पास जाऊंगा, और उस दिन मैं तेरे साथ साथ हर किसी को पसंद आऊंगा, कि उस दिन मैं तेरे साथ साथ हर किसी को पसंद आऊंगा, अपनों की भीड़ में जिस दिन मैं चार कंधों पर जाऊंगा। एक कल मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, फ्रेंड वो यहाँ पे है बट मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उसने मेरे बारे में पूछा था कि मतलब ब्रेकअप मेरा कैसे हुआ। तो हालांकि मैंने किसी को बताया नहीं है, सबसे बोल देता हूँ कि नॉर्मली सबका होता है एंड मेरा भी हो गया, तो मैंने सब किसी मतलब बताया नहीं था। तो उस पर कुछ लाइन लिखी थी कि अलग मेरी जाति अलग उसका धर्म, इस बात पर समाज ने उंगली उठाई थी, कि अलग मेरी जाति अलग उसका धर्म, इस बात पर समाज ने उंगली उठाई थी, किसी गैर के आ जाने पर उसने मेरी मोहब्बत नहीं ठुकराई थी, किसी गैर के आ जाने पर उसने मेरी मोहब्बत नहीं ठुकराई थी, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान के खातिर, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान के खातिर एक बेटी ने अपने बाप की लाज बचाई थी। तो एक था कि मैंने मतलब अपने करियर के ऊपर लिखा था। तो क्या है कि बचपन से ही मेरा स्टडी में बिल्कुल मन नहीं था, एंड सबके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, तो बट मैंने स्टडी छोड़ दी थी, एंड इस वजह से मेरे पापा ने 1 साल तक मुझसे बात नहीं की थी। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसने अपना करियर बना लिया है एंड ये अपने पैरों पर खड़ा है, तो इस बात से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, ना उन्हें चिंता है। तो उस दौरान जब मैं 10th में था, एक काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। तो 12th का रिजल्ट आने वाला था, उससे 10 दिन पहले ही मतलब हम रिलेशनशिप में आए थे, एंड रिजल्ट आया तो फिजिक्स जो होता है वो दिमाग का दही कर देता है। तो फिजिक्स में मेरी सप्लीमेंट्री आई एंड मैं फेल हो गया। मेरे सारे फ्रेंड्स को मालूम था कि मैं 12th के बाद स्टडी छोड़ दूंगा, मेरे फैमिली को भी मालूम था, बट ये बात उसको पता चली तो वो कहती है कि तुम 12th में फेल हो गए एंड तुमने स्टडी छोड़ दी, तुम्हारा करियर नहीं है, तुम क्या करोगे। तो ठीक है, मैंने उससे कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो एंड हमारी बात बंद हो गई। देन अभी 4 महीने पहले एक मीटिंग थी, अब मैं ये बताऊंगा नहीं कि मीटिंग किस चीज़ की थी, वो आपको सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो मीटिंग थी, वो आई एंड उसके साथ जो जॉब करते थे वो लोग आए, एंड उसके जो सीनियर थे वो भी थे, एंड उस मीटिंग में मैं भी था। तो उसके जो सीनियर थे एंड साथ में जॉब करने वाले थे, तो वो मुझसे सर कह के बात कर रहे। तो देन वो शॉक्ड कि ये 12वीं फेल लड़का और इसको मेरे सीनियर सर कह के बात कर रहे हैं, वो शौक। तो उसी पर मैंने 4 लाइन लिखी थी कि जिसका खुद नहीं था अच्छा कैरेक्टर, कि जिसका खुद नहीं था अच्छा कैरेक्टर, वो बता रही है जमाने को मेरा कैरेक्टर, कि जिसका खुद नहीं था अच्छा कैरेक्टर, वो बता रही है जमाने को मेरा कैरेक्टर, और छोड़ के गई थी तू जिसकी मोहब्बत का चैप्टर, कि छोड़ के गई थी तू जिसकी मोहब्बत का चैप्टर, आज है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्टर। एक था कि इश्क मोहब्बत आशिकी का गुलाब जमाना खिलने नहीं देता, कि इश्क मोहब्बत आशिकी का गुलाब जमाना खिलने नहीं देता, ये जो जमाना जाति धर्म के नाम पर दिलों को मिलने नहीं देता, ये जमाना जाति धर्म के नाम पर दो लोगों को मिलने नहीं देता, और चाहें तो हम भी दिल लगी कर लें यारो, और चाहें तो हम भी दिल लगी कर लें यारो, पर कम वक्त दिमाग अब दिल की चलने नहीं देता। हो गया।